हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे सीसीएनए में हम किस तरीके से स्टैटिक राउट करते हैं IPv6 के ऊपर। उसके लिए हम अपने पैकेट ट्रेसर पे चलते हैं और यहाँ पर आप चाहो तो कुछ इस तरीके से भी आईपीज आप ले सकते हो, जैसे यहाँ पर आईपीज दिया है। बट इनको याद रखने में थोड़ा सा आपको तकलीफ होगी, तो हम इसका एक इजी वर्जन लेंगे। वैसे जनरली वैसे वो आईपीज यूज़ होते नहीं है, बट अभी हम इसे प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखना तो हम उसको यूज़ करेंगे। अदरवाइज आप कुछ इस तरीके से IPv6 के एड्रेस आप इस पर डालते हो। तो हम लोग चलते हैं अपने, पहले एक टोपोलॉजी डिजाइन कर लेते हैं। तो एक सिंपल से हम, तो इधर हम लोग इसको आईपी देते हैं। तो इजी वे में हम चलते हैं। तो यहाँ पर इजी वे में आपका है ये कुछ इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए जो मेरा बिट है पहला वाला था और बाकी सारे जीरोज है। तो जैसे मैंने मोस्टली बोला वैसा आईपी होता नहीं है, बट हमें इजी करना था, इसीलिए हम लोग ये ऑप्शन में जा रहे हैं। आप चाहो तो जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था आप उस ऑप्शन में भी जा सकते हो। चलिए, तो अभी इसे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम राउटर 1 पे चलते हैं। तो इंटरफेस गीगा 0/0/0/0। अब जैसे अब वहाँ पर आईपी एड्रेस डालते थे तो आप वहाँ पर आईपी एड्रेस लिखते थे। अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा IPv6 एड्रेस, और जो भी आपको एड्रेस देना है। तो B:1/64 और नो शट करते हैं। फिर इंटरफेस सीरियल 0/1/0 IPv6 एड्रेस A:1/64 बैंडविड्थ दे देते हैं, क्लॉक रेट दे देते हैं और नो शट करते हैं। ठीक है, सो इस ऐसे ही हम अपने मशीन को भी आईपी दे देते हैं। तो IP4 के लिए हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करते थे, यहाँ पर हम लोग IPv6 के लिए आएंगे। तो B:2, यहाँ पर सबनेट आ गया इसका, और गेटवे दे देते हैं। और इसके बाद हम लोग इसको पिंग करके भी देख लेते हैं। तो रिप्लाई आ रहा, तो आपका बेसिक नेटवर्क यहाँ का तो ओके हो गया। ऐसे हम सेकंड राउटर पे चलते हैं। यहाँ हमने सी का आईपी दिया था, तो IPv6 एड्रेस C:1/64 नो शट इंटरफेस C/0 IPv6 एड्रेस A:2/64 बैंडविथ और नो शट। हमने इसको भी कर दिए। अब इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर और इसमें भी आईपी दे देते हैं C:2/64 और गेटवे हमारा C:1। तो अब ये मेरी बेसिक टोपोलॉजी बन गई है। एक बार हम लोग इसको भी पिंग करा के देख लेते हैं। सो C:1। तो मेरा नॉर्मल जो है वो चल रहा है। अब इसके बाद मुझे क्या करके देखने का है कि मेरा जो मेन है, जो हम जिसके लिए राउटिंग कर रहे हैं IPv6, तो B:2 को पिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर ये एड्रेस पिंग होना चाहिए, ये हमको करवाने के देखने का है। तो फिलहाल यहाँ पर अभी पिंग नहीं हो रहा है। तो अब इसके लिए हम करेंगे क्या, तो हम चलते हैं पहले अपने R1 के ऊपर और यहाँ एंटर प्रेस करते हैं एक बार ऐड करके, शो IPv6 राउट। अब जैसे इसके पहले IPv4 में हम लोग आईपी राउट करते थे, तो यहाँ पर IPv6 राउट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये कनेक्टेड नेटवर्क एक ये है और एक हमारा ये है सी नेटवर्क। ठीक है, तो सेम है जैसा आप वहाँ पर भी राउटिंग करते थे, सेम आपको वही बताना है का, कोई ऐसा चेंजेस नहीं है। आपको क्या करना है, IPv6 राउट लिखोगे, देन उसके बाद आप डेस्टिनेशन नेटवर्क बताओगे और साथ में उसका नेक्स्ट हॉप काउंट बताओगे। ठीक है, सो कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप IPv4 में सीधे सीधे आप IPv6 IPv राउट लिखते थे, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। पहले आपको ये इनेबल करना पड़ेगा, देन इसके बाद आप IPv6, अब आपके पास ये वाला कमांड आप चला सकते हो, राउट। देन अब जैसे मेरे को मैं R1 में हूँ, मुझे अभी R2 के नेटवर्क के बारे में देना है। तो मेरा R2 का नेटवर्क क्या है, C:0। ठीक है, तो मुझे नेटवर्क आईडी देना है इसका, तो C:0/64 और उसके बाद मेरा नेक्स्ट हॉप में, तो इस राउटर के लिए मेरा नेक्स्ट हॉप ये रहा। मैं दे दूंगा A:2। एंटर प्रेस करते हैं, तो ये यहाँ पर हो गया पहले राउटर में। ऐसे ही हम चलेंगे अपने सेकेंड राउटर पर।
सो एक बार इसे एग्जिट करते हैं और यहाँ पर भी IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग इनेबल करते हैं, और देन इसके बाद हम इस पे करेंगे IPv6 राउट। और यहाँ पर हमारा बी का एड्रेस है, तो B:0/64, और जो इसके लिए नेक्स्ट हॉप है ये वाला है, तो यहाँ लिख देंगे A:1, एंटर। एक बार एंड करते हैं और यहाँ पर देख लो शो IPv6 राउट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको स्टैटिक राउट आ चुका है। तो अब पिंग करा के भी देख लेते हैं हम लोग। तो वापस से हम चलते हैं, जैसे लास्ट टाइम यहाँ पर देखिए एक भी पैकेट नहीं, सब सारे लॉस थे। तो अब वापस से हम सेम कमांड को रन हिट करते हैं। तो देखिए गाइज यहाँ से आपको रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग IPv6 पे राउटिंग करते हैं। तो गाइज ये वीडियो कैसे लगा आप जरूर बताइएगा। थैंक यू।